अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ जी टमाटो केचप। तो जी 2 किलो टमाटर मैंने ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धो लिया है और अब जी इन टमाटरों को हम काट लेंगे। तो जी इनको मैं काट लूँगी। इनको जी मैं पहले जी छुरी ले लूँगी और इस तरह से इसको जी 4-4 टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो पहले इन टमाटरों को अच्छी तरह से आप धो लीजिएगा और ये जो साइड्स पे होता है इनको पहले काट लीजिएगा और फिर जी इसके 4-4 टुकड़े आप कर लीजिएगा। तो जी रमज़ान आने वाला है, तो जी उसके लिए मैं केचप बना रही हूँ ताकि मैं इसको सेव कर सकूँ रमज़ान तक के लिए। तो इसके लिए जी मैंने जी टमाटर सस्ते थे तो ये मंगवा लिए थे। तो इसकी केचप मैं बनाने लगी हूँ। तो वीडियो को लाज़मी वॉच कीजिएगा फुल। और कुछ लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाज़मी वॉच करें। तो जी कट करने के बाद कढ़ाई ले लेंगे और उसमें इन टमाटरों को डाल देंगे। और जी टमाटरों के बाद इसमें हम जी एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, उसको इस तरह से बारीक काट लेंगे। और पहले जी धो लीजिएगा, हर चीज़ को धोया कीजिए। और फिर जी उसके बाद जी लहसुन अदरक का टुकड़ा लेंगे छोटा सा, और एक लहसुन का फूल लिया था, दालचीनी थोड़ी सी, और जी 4-5 लौंग ले ली थी और वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। बस ये चीज़ें हमने इसमें अभी ऐड करनी है, जस्ट यही। और इसको जी हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस यही चीज़ें इसमें जाएगी टमाटरों में। और इन टमाटरों को हमने गला लेना है और जी साथ ही बस इन चीज़ों को ही हम इस्तेमाल करेंगे अभी तक। बाकी जो चीज़ें वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो जी इसको ढक देंगे और जी जब ये गल जाएंगे तो फिर जी मैं इसको रख लिया था। 5 मिनट हो चुके हैं और जी फिर 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। तो जी तेज़ आंच पे आपने ये करना है काम। तो ये देखें जी हमारे जो उनसे टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इनको तेज़ आंच पर किया था तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जी अब जी इन टमाटरों को हम निकाल लेंगे, ग्राइंडर के जग में डालेंगे और जी इसको ग्राइंड करेंगे। और ये ग्राइंडर में डालते हुए आपने जग को पूरा नहीं भरना, बस थोड़ा सा इसमें डाल लीजिएगा, इसको ग्राइंड फिर कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा ही इसमें ऐड कीजिएगा और ग्राइंड करें। तो जी ये देखिए जी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। तो जी अब छलनी लेंगे और उसमें ये छान लेंगे। तो जी इसको मैंने इसमें छलनी में डाल लिया है ताकि जो इसके बीज वगैरह हैं वो छलनी में ही रह जाएं और बाकी जो हमें पेस्ट चाहिए वो जी हमारी जो कढ़ाई में चली जाएगी इस तरह से। तो जी इसका जो सा हमने निकाल लेना है सॉस, चम्मच की मदद से आप निकाल लीजिएगा। और जी ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी सॉस है नीचे। और जी बाकी भी इसी तरह से मैं टमाटो का पेस्ट बनाकर तो इसमें डाल लूँगी। तो जी ये सारे टमाटो की पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। और अब जी नेक्स्ट इसमें जी सबसे पहले हम सिरका ऐड कर लेंगे 1 कप, और साथ ही इसमें जी चीनी डाल लेंगे 1 कप, और साथ ही नमक हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च ऐड की है। और इसको जी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और जी इसको हमने जी तेज़ आंच पर ही पकाना है इन चीज़ों को मिक्स करके। तो जी चमचा साथ साथ चलाते रहेंगे और जी मिक्स अच्छी तरह से इन चीज़ों को हम कर लेंगे। और ये जी बस आपका थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, केचप बनाने में बहुत ही ईज़ीली बन जाएगा। तो जी ये उबाल भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। और जी उबाल देने के बाद इसको मैं चेक कर लूँगी। और चेक करने का तरीका ये है कि आप इसको एक प्लेट में निकाल लें और इसको ऐसे ऊपर की साइड पे टर्न कर ले। तो ये देखें जी इसमें से अभी पानी बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, जो थोड़ा बहुत है तो वो भी मैं थोड़ा सा इसको और जो सा है उबाल दे लूँगी। और साथ ही जी फूड कलर डाल देंगे रेड कलर का, और जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर जी दोबारा से हम इसको चेक कर लेंगे। फिर से मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ। तो जी ये देख सकते हैं कि परफेक्टली हमारी जो सी है ना केचप तैयार हो चुकी है।
तो जी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को तो लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी आप इसको जी मैं जी बोतल में डाल लूँगी। ठंडा करने के बाद इसको अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है, फिर इसको किसी भी बोतल वगैरह में आप डाल सकते हैं, किसी डिब्बे में आप डाल सकते हैं। तो जी ये मैंने इसको पहले जी अच्छी तरह से अब जी ठंडा कर लिया है और अब जी इसको हम बोतल में डालेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक इस तरह से थिक होना चाहिए। ये ठंडा जब होगा तो और थिक हो जाएगा। तो जी अब जी इसको बोतल में हम डालेंगे। इस तरह आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगी, या अगर आपके घर में कोई और डिब्बा या बोतल हो तो उसमें डाल लीजिएगा। तो जी इस तरह से हम इस बोतल को भर लेंगे। तो जी हमारी ये टेस्टी सी जो सी रेसिपी है ना केचप की, ये जी शानदार सी केचप हमारी बनकर रेडी हो चुकी है चंद ही मिनटों में। जी मेरी ये 2 बोतलें बनी हुई हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। खासकर रमज़ान के लिए आप इसको जी पहले तैयार करके रख लीजिएगा ताकि बाकी चीज़ें बनाने में आपको फिर जी आसानी रहे। तो जी ये मेरी केचप बनकर तैयार है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।